स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। आज पूरे उत्तर भारत का विशाल मैदान ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम लोग भाबर, खादर, तराई, बांगर इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी देख लेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो देखे थे कि जो ऊपर का पार्ट था, ये वाला ऊपर पार्ट, ये हमारा हिमालय पर्वत का पार्ट था, जिसको हम लोग ठीक कल तक पढ़े हम लोग। उसके बाद आज नंबर आ गया हमारा ये जिससे सबका पेट भरता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको ख़त्म कर देंगे आज। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी, ये भाग ये पढ़ेंगे, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो आज का टॉपिक हमारा ये है उत्तर भारत के विशाल मैदान, इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए आ गए अपने टॉपिक पे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए समझिएगा इसको, यही तो मेन है हम लोग का जैसे कि पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, जब पाकिस्तान हमारे साथ था, उधर बांग्लादेश भी का बंटवारा नहीं हुआ था, तब हम लोग का मतलब कि ये था ना कि उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा था। मगर जब बंटवारा हो गया तो सिंध प्रांत चला गया उधर पाकिस्तान तरफ, उधर गेहूँ बहुत होता था, तो बढ़िया खेती चला गया उधर। उसके बाद इधर जो बांग्लादेश है, यहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता था, वो चला गया उधर। अब हल्का सा बचा है उधर डेल्टाई क्षेत्र हमारा, सुंदरबन का डेल्टा। तो इधर अभी भी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में चावल 1 नंबर पे आता है, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है ना। तो क्यों? क्योंकि वहाँ डेल्टाई क्षेत्र है। अब मैक्सिमम पार्ट हमारा चल गया उधर बांग्लादेश तरफ, जब बंटवारा हुआ तो। अब इधर सिंधु वाला पाकिस्तान वाला पार्ट चल गया सिंधु तरफ, सिंधु वाला पार्ट पाकिस्तान तरफ। ये गेहूं के लिए उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मगर जो कुछ बचा हमारा, ये हमारा जैसे कि हमारा गया गंगा का मैदान जो हो गया, कुछ बच गया वो भारत में रहा, उसी को देखेंगे समझेंगे। जो आज पूरा भारत का पेट वही मैदान भर रहा है, यही हम लोग पढ़ेंगे आज। उत्तर भारत का विशाल मैदान को पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हमारा हिमालय पर्वत के नीचे है, और जो पठार है उसके ठीक ऊपर है, यानी कि बीच में है। पर्वत और पठार के बीच में हमारा आ जाता है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान चल आता है। ये कह रहा है इसके बारे में, जिसका क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इसका हो गया उत्तर भारत विशाल का मैदान का क्षेत्रफल। और है ये कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है ये, है ना। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व अधिक है उत्तर भारत के विशाल मैदान में, क्योंकि दूसरों के मुकाबले में। और जो इसकी लंबाई है, देख रहे हैं सबकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर ही आ रहा है, तो इसका भी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसका अधिकतम चौड़ाई 480 किलोमीटर तक है, याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद फिर इसका ढाल अगर हम देखें तो ढाल हमारा कुछ इस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण कुछ ढाल है, और जो बाकी है वो दक्षिण से पूरब की ओर ढाल चला गया, यानी कुछ इस प्रकार से। गंगा नदी भी कुछ इस प्रकार से बहती है ढाल के अनुसार ना। तो इस प्रकार से मैदान का भी ढाल है, हल्का सा उत्तर से दक्षिण ढाल है, और फिर इधर दक्षिण से पूरब की ओर ढाल है। और इसका जो विस्तार हमारा है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस मैदान का विस्तार जो है, अगर मैप में अगर देखेंगे कभी तो देखिएगा उधर राजस्थान मैप में पड़ता है, राजस्थान क्योंकि ऊपर से पड़ता है, पंजाब चलाता है हमारा, हरियाणा चलाता है, दिल्ली चलाता है, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उसी पश्चिम बंगाल होते हुए असम राज्य तक। ये पूरा फैला हुआ हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। बड़ा आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ऊपर से चल रहा है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर नीचे आया दिल्ली, और इधर आया पूर्व साइड तरफ तो उत्तर प्रदेश, और फिर आया पूरब साइड। मैदान का जो विस्तार यहाँ पर देखें ना मैप में आप, ये इस पे देखिए, इस पे ऐसे है, तो ऐसे ना आ रहा है ज़मीन, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इस प्रकार से आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम तक है, इतना इसका विस्तार है। और जिसमें से अगर पश्चिम तरफ पे देखें तो पश्चिम तरफ में हमारा थारका मरुस्थल स्थित है, ठीक है ना। ये इसी में चलाता हल्का सा, तो ये भी यहाँ पर लिख लिया गया। और जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का जो मिट्टी होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है यहाँ पर ही, इसलिए इसको जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जो उत्तर भारत का मैदान का जो मिट्टी है, वहाँ उसका कैसा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, एलोबियल सोयल है, ठीक ना। तो इसलिए इस मैदान को एलोबियल प्लेन कहा जाता है, यानी कि जलोढ़ मैदान कहा जाता है। क्योंकि इस नदी का जो निर्माण होता है, वो जो नदी होती है ना, नदी जो होती है वो जलोढ़ को बहाकर लाती है ना। जलोढ़ को बहाकर लाने से हुआ है इनका निर्माण, इसलिए इस मैदान को कहा जाता है जलोढ़ मैदान भी बोला जाता है। किसको? उत्तर भारत को विशाल मैदान को।
उत्तर भारत के विशाल मैदान को जलोढ़ मैदान बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से हुआ है, इसलिए इतना बात आपको याद रखना है। हमारा ये पेज खत्म हो गया है। अब देखिए इसमें आगे, तो हाँ ये पेज खत्म। आगे देखिए कि आखिर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण में 3 प्रमुख नदियों का योगदान रहा है, यानी पूरब से पश्चिम। इसका नाम इस प्रकार से है नदी से अनुसार, यानी कि नदी का सहयोग रहा, उसके अनुसार नदी के अनुसार इसका ये जो मैदान हो गया इसका नाम इस प्रकार से रहा। जैसे मैदान बनाने में हमारा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब का योगदान रहा, तो उसके अनुसार से क्या हो गया, पूरब से पश्चिम। चूंकि हम लोग देखे थे वो सिंधु नदी से हमारा जो ये था हिमालय का विस्तार किस प्रकार से था, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक था ना, कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि पूरब से पश्चिम से पूरब तक इसका नाम ये हो जाता है। स्टार्टिंग से चल रहा है तो सिंधु का मैदान हो गया, बीच में गंगा का मैदान हो गया और लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो सिंधु का मैदान तो पाकिस्तान तरफ चला गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये अधिकतर बांग्लादेश तरफ चल गया। हमारा अगर कोई मैदान बचा तो गंगा का मैदान बचा और इसी से सबका पेट पलता है। देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो नदी के योगदान के कारण क्या हो गया, इसका 3 मतलब कि नाम पड़ गया, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। वर्तमान में सिंधु का मैदान अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला गया। सिंधु के मैदान के कुछ भाग भारत में पंजाब और हरियाणा राज्य में है, कुछ भाग है पंजाब और हरियाणा में। तो कहीं कहीं आपको नाम मिल जाएगा कि पंजाब हरियाणा का मैदान लोग बोल देता है, हल्का सा राजस्थान तरफ पड़ता है तो राजस्थान का मैदान भी बोल देता है, तो उतना पॉपुलर नहीं है तो उसको हटा दिए। फिर देखिए कह रहा है अब भारत के जलोढ़ मैदान में सबसे अधिक गंगा का मैदान बचा हुआ है। वही बात है, मैक्सिमम पार्ट तो बताए थे कि सिंधु चला गया उधर, ब्रह्मपुत्र का मैदान चला गया इधर, बीच में बेचारा ये बचा। और जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर घाटा हुआ है किसी को, भारत को, तो जूट उद्योग में बहुत घाटा हुआ था। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान इधर जो बांग्लादेश तरफ चल गया, जूट बहुत मात्रा में होता था। जब बंटवारा हो गया तो क्या हो गया कि सारा मशीन भारत में रह गया, जूट उत्पादन, जूट उधर चला गया, यानी कि जिसको इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं ना, तो वहाँ चला गया। वहाँ लोग बोला कि नहीं हम लोग इसको सड़ा देंगे मगर देंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो जूट का जो उद्योग था वो भ्रष्ट नष्ट हो गया एक प्रकार से, जब हम लोग का बंटवारा हुआ था। अभी तो हमारा बिहार जो है दूसरा नंबर पे आता है। अगर बात करें ना कि जैसे क्या बताएं कि बहुत मात्रा में जूट का उत्पादन होता था बांग्लादेश तरफ, तो अभी भी पश्चिम बंगाल जो होता है वो जूट उत्पादन में 1 नंबर पे चला आता है, दूसरा नंबर में बिहार और तीसरा नंबर फिर हमारा आंध्र प्रदेश आता है। हालांकि पहले आंध्र प्रदेश था दूसरा नंबर पे, मगर बिहार आ गया दूसरा नंबर पे। बिहार के कटिहार तरफ जूट उत्पादन बहुत मात्रा में होता था। तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग हल्का फल्का। अब आगे देखिए, अब आपको जानते हैं, पढ़िएगा ना तो आपको बहुत सारा शब्द मिलेगा, जैसे भाबर, तराई, बांगर। एक लिखना भूल गए थे, भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, जिसको भांगर भी कहते हैं हम लोग, या तो उसी को पुराने जलोढ़ बोला जाता है, और एक हो गया खादर। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखते हैं भाबर क्या हो गया। तो हमारा जो शिवालिक हिमालय है सबसे लास्ट में, सबसे बाहर में यही है, इसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। तो इसी के तलछटी में है ना, इसी की तलछटी में यानी शिवालिक की तलछटी में, और सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ाई में जो मैदान पाया जाता है उसी को भाबर कहते हैं। यानी कि हमारा जो शिवालय के तलछटी हो गया, वहाँ से फिर उसी के तलछटी में हमारा सिंधु नदी वहीं पर है ना, तो सिंधु नदी से लेकर के है ना तीस्ता नदी तक, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक में जो 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ाई में जो मैदान पाया जाता है उसको भाबर कहते हैं। और चूँकि ये जो है हमारा शिवालिक हिमालय के बगल में है, तो यहाँ मोटा मोटा बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर पाया जाता है, और ये जो मिट्टी है वो बालू से निर्मित है। इसलिए जो मिट्टी होता है ना वो फर्टाइल नहीं है, यहाँ पर खेती नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बालू है, तो यहाँ पर पानी भी जो आती है ना लुप्त हो जाती है, पानी अंदर चल जाती है। तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी यहाँ लुप्त हो जाती है। तो पूछेगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ लुप्त होती है, तो हमारा ये भाबर में लुप्त हो जाती है। पूछेगा भाबर नदी समझ रहे हैं ना, कि शिवालय के तलछटी में सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक में 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर जो चौड़ाई है, जो मैदान पाया जाता है इतना बीच में, वही हमारा कहलाता है भाबर, क्योंकि तलछटी में है। अब इतनी 8 से 16 किलोमीटर अगर ऊपर बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा ठीक होने लगेगा मैदान, यहाँ पर बहुत कंकड़ पत्थर रहता है,
जिसके कारण ककड़ पत्थर रहने के कारण हमारा जो भूमि है जो भी है वो अनफर्टाइल हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है। आगे देखिए तराई, आपको तराई समझ में आएगा। तो क्या होता है तराई, देखिए क्या बोल रहे हैं, सब बगले बगले में रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको तराई मिल गया, तो इसीलिए लिख रहा है कि भाबर से सटे दक्षिण के भाग को तराई कहते हैं। भाबर में लुप्त होने वाली नदी या तराई में फिर सतह पर आ चल आती है। यानी जो नदी भाबर में लुप्त हो गई थी क्योंकि ककड़ पत्थर था वहाँ पर, और ककड़ पत्थर रहने के कारण नदी लुप्त हो गया था, मगर फिर जब इसमें तराई में आया तो फिर सतह पर आ गया। और यहाँ चूंकि पानी हमेशा होता है इसलिए क्षेत्र जो होता है ना दलदली क्षेत्र होता है, और यहाँ पर चिरहरित सदाबहार वन पाया जाता है। यानी हमेशा बड़ा बड़ा पेड़ होता है, ये सब चिरहरित सदाबहार वन पाया जाता है। पूछेगा कहाँ पाया जाएगा चिरहरित सदाबहार वन, दे देगा भाबर, तराई, बांगर, खादर इस सब में। तो कहाँ होगा ये, तराई में होता है। अब देखिए एक आ गया बांगर, आप लोग सुने होंगे कितना बार बांगर सीमेंट। तो बांगर जो होता है ना ये भी हमारा मैदान का ही पार्ट होता है, मगर ये ऊंचा भाग होता है। यानी कि जहाँ पर ऊंचा भाग, ऐसा ऊंचा भाग जहाँ पर बाढ़ नहीं आता हो, पानी बहुत कम पहुँचता हो या नहीं के बराबर पहुँचता हो। तो एक प्रकार से कह देते हैं वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी रहेगा वो तो पुराना ही रहेगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग भांगर या बांगर कहते हैं। समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर लिख रहा है कि उत्तर भारत का मैदान का वह ऊंचा भाग जहाँ समानता बाढ़ पानी नहीं पहुँच पाता उसे बांगर या भांगर कहते हैं। बांगर या भांगर मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। समझ गए आप लोग ये वाला बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। यह उपजाऊ होता है, थोड़े नया काकड़ पत्थर रहेगा जो उपजाऊ नहीं रहेगा, उपजाऊ तो रहेगा ही। और दलदली क्षेत्र रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो तो दूसरा पेड़ ना वहाँ पर जैसे चिरहरित सदाबहार बन पाया गया तो वो तो पेड़ है बड़ा बड़ा रहता है, मगर उपजाऊ हम लोग थोड़ी ना वहाँ पर अनाज उपजा सकते हैं। मगर ये जो हो गया उपजाऊ होता है। यहाँ पर हम पानी कमी है तो पानी हम लोग दे सकते हैं इस बांगर में। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है खादर, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि जो नदी रहता है अपने साथ जलोढ़ ढो करके लाती है, और जलोढ़ ढोकर लाती है तो यहाँ पर नया नया जलोढ़ बन जाता है। इस प्रकार से ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, तो ऐसा मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। यानी खादर उसको कह सकते हैं जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आने की संभावना रहता है और नया नया जलोढ़ पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, जहाँ वहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी को ही इस मैदान को खादर कहा जाता है। समझिए जैसे कि हिमालय, जैसे हमारा ये हिमालय हो गया था ना शिवालिक, इसके तलछटी में 8 से 16 किलोमीटर तक हमारा क्या कहलाया था, 8 से हमारा कहलाया था भाबर। और उसके बाद हमारा मिला तो भाबर जो था इसमें ककड़ पत्थर था तो इसलिए उपजाऊ नहीं था ये भाबर हमारा ककड़ पत्थर के कारण। उसके बाद फिर और आगे थोड़ा सा बढ़े, इसी के सटा हुआ, तो इसी के सटा हुआ हमारा मिला तराई। तो चूँकि यहाँ पर नदी लुप्त हो गई थी तो यहाँ पर नदी उभर गई। ये क्षेत्र में पानी हमेशा रहता है, हमेशा पानी रहता है। तो क्या हो गई, मिट्टी दलदली हो गई, और दलदली हो गई जिसके कारण यहाँ पर चिरहरित सदाबहार बन पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, तो हमको फिर मिल गया बांगर मिला तो थोड़ा ऊंचा ज़मीन हो गया था, ऊंचा हो गया जिसके कारण हमारा बाढ़ वाला पानी यहाँ नहीं पहुँचता। तो जहाँ पे जो मिट्टी था हमारा जलोढ़ मिट्टी जो भी था, जब कभी पानी पहुँचा होगा मिट्टी यहाँ पर बन गया है तो कभी वो मिट्टी पुराना मिट्टी हो गया, तो यानी कि उसी को भांगर या भांगर कहते हैं, यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पानी हमेशा आते रहता है, तो यही हमारा जो खादर हो गया, यहाँ हर साल पानी आने की संभावना रहता है, इसलिए खादर मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। खत्म हो गया हमारा वो। अभी देख लेंगे सुंदरबन का डेल्टा। देखिए कभी बताएंगे ना गंगा जी के बारे में बताएंगे आपको, चाहे बताए होंगे कि जैसे कि हमारा गंगा जी जो है ना, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। गंगा हमारा उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब होते हुए बांग्लादेश होते हुए, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए वहाँ एक और नदी मेघना कोई रहती है, उससे होते हुए चल जाती है कहाँ, जाके सुंदरबन में गिर जाती है। तो मेनली रूप से 2 नदियों का योगदान रहता है। सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रहता है, इसलिए सुंदरबन का जो डेल्टा है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। इसको कभी डिटेल में बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसके बारे में कहता है कि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी कि सुंदरबन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ऐसे तो मेनली रूप से हम कहेगा कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यह डेल्टा महीन चिकनी मिट्टी से निर्मित है, यानी बारीक जलोढ़ से बहुत
बारीक बारीक जो लोड रहता है मिट्टी, है ना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसलिए जो मिट्टी हो गया, या तो कह सकते हैं जो सुंदरबन का जो डेल्टा वाला एरिया हो गया, ये बहुत ही उपजाऊ होता है और धान की खेती और जूट की खेती के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है हमारा ये सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, यहाँ का जो मिट्टी होता है इसके आधार पे। उसके बाद इसका सुंदरबन का जो डेल्टा नाम पड़ा है वो सुंदरी नामक वृक्ष के अधिकता के कारण पड़ा है। वहाँ पर ही सुंदरी नामक वृक्ष जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा को नाम रख दिया गया सुंदरवन का डेल्टा। यानी सुंदरी हो गया पेड़ और वन माने जंगल बहुत सारा था, तो सुंदरवन का डेल्टा। इस डेल्टा का निचला भाग दलदली जबकि ऊपरी भाग काफ़ी उपजाऊ है। हाँ, नीचे भाग दलदली होता है, पानी होता है ना, और ऊपर भाग उपजाऊ होता है। सुंदरबन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। हमारा वीडियो हो गया ख़त्म। तो भाई कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और शेयर करना है, शेयर जरूर करना है यार। हम बढ़ाओ मेरा सब लाइक सब्सक्राइबर सब बढ़ाओ सब, तब ना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। नहीं कुछ करना है हमको भी, बहुत मेहनत लगता है करने में, बहुत टाइम लगता है। और जो भी इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। अरे अपना भाई का चैनल है यार, कर देना, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।